नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का शिवराज सर ITI यूट्यूब चैनल में। यहाँ ITI एग्ज़ाम अपडेट्स में आज इंजीनियर ड्राइंग जो आज का पेपर था, आज के इंजीनियर ड्राइंग के सब पेपर यहाँ मैं दिखा दूंगा। तो ड्राइंग एग्ज़ाम कैसी थी, एग्ज़ाम के पेपर, इसमें ईयर 1 ट्रेड है, ईयर 1 का ट्रेड ऑल ट्रेड, एनुअल 1 का, उसके बाद ईयर 2 मैकेनिकल ग्रुप और उसके बाद ईयर 2 इलेक्ट्रिकल ग्रुप। तीनों पेपर यहाँ मैं अपडेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एग्ज़ाम कैसे किसी तरफ से था और सिंपल क्वेश्चन पेपर थे या थोड़े हार्ड थे, ये हम यहाँ देखेंगे। अगर देखेंगे तो सबके लिए जो पेपर थे वो पूरे पेपर मैं यहाँ नीचे अटैच कर दूंगा ताकि वहाँ से आप डाउनलोड कर सके। तब तक आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो ताकि आपको सब नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना। यहाँ मैं टेलीग्राम चैनल पे रोज़ अपडेट देते रहता हूँ, जो अप्रेंटिस होता है, जॉब होता है, उसके लिए। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हो तो आपको सब अपडेट्स मिल जाएंगे। तो सब लिंक और पेपर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। तो जाते डायरेक्ट पेपर की ओर। आज के पेपर यहाँ अगर देखेंगे तो 22 ACA मतलब आज का ही पेपर है 2022 का। पेपर 4 इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर, यहाँ लिखा है फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन कॉमन फॉर 1 and 2 ईयर ट्रेड। तो कॉमन पेपर था सबके लिए। टाइमिंग है 3 आवर्स। अभी क्वेश्चन अगर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन था, यहाँ स्क्रीनशॉट मार के ले सकते हैं 10 मार्क्स के लिए। वायर गेज ड्रॉ करना था, स्टैंडर्ड वायर गेज आता है वो ड्रॉ करना था। उसके बाद प्लायर था। तो इसमें अगर फ्री हैंड ड्राइंग आया था, एनी टू लिखा है, फ्री हैंड ड्राइंग। एक वायर गेज था, उसके बाद कॉम्बिनेशन प्लायर था, क्रॉस पिन हैमर था और स्क्रू ड्राइवर था। तो कॉमन जो ट्रेड होते हैं उसके लिए जो प्लायर तो कॉमन सब ट्रेड के लिए होता है और स्क्रू ड्राइवर होता है, तो वहाँ से आप कोई भी निकाल सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन था रीड्रॉ, मतलब जैसे डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है उसको सेम वैसा ही रीड्रॉ करना था। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो जो डायमेंशन दिए, ऑल डायमेंशंस आर इन mm लिखा है। तो ये 100, यहाँ ये भी दिया था, एक सर्कल दिया था और सेम डायग्राम आपको ड्रॉ करना। तो ये भी सिंपल था 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद एक तीसरा नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ आपको निकालना क्या है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बाय थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से यहाँ आपको निकालना था प्रोजेक्शंस। तो एरो जो दिखाया वहाँ से आपको फ्रंट व्यू दिखाना है, एरो इंडिकेट्स फ्रंट व्यू। तो सिंपल डायग्राम था ये भी। तो यहाँ आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो 1 ईयर का पेपर था, तो आपको अगर देखेंगे तो फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू हो गया, या तो फ्रंट व्यू दिखेगा। उसके बाद साइड व्यू के लिए ये एक, और ये सिर्फ साइड व्यू में दिखेगा, और टॉप व्यू में आपको ये टॉप व्यू में दिखेगा। तो आपको सिंपल ये डायग्राम निकालना था। उसके बाद अगर देखेंगे तो ईयर, यह भी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हो गया। उसके बाद देखेंगे ईयर 2 का एक ग्रुप, इलेक्ट्रिकल ग्रुप। ये भी आज का पेपर था 2:30 बजे का। उसमें अगर देखेंगे तो सब इलेक्ट्रोप्लेटर, लीप मैकेनिक, एस्केलेटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो 16 ट्रेड का ग्रुप था उसमें एनुअल एग्ज़ाम इलेक्ट्रॉनिक्स IT रिलेटेड ट्रेड, एनुअल एग्जामिनेशन 2 ईयर ट्रेड्स, 50 मार्क्स, 3 आवर्स। तो ये भी आपको अगर देखना आगे कैसे पेपर आते हैं, कैसे हर एक ट्रेड जो 16 ट्रेड है उसमें से ग्रुप 2 का पेपर बोलते हैं उसको। तो उसमें अगर देखेंगे ये भी सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको यहाँ निकालने थे सिम्बॉल्स, एनी 5 जितने सिम्बॉल दिए थे उसमें
इलेक्ट्रिकल BIS सिंबल अर्थिंग का था। उसके बाद मॉसफेट दिया था, SCR, बजर, इंटरमीडिएट स्विच, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर राइट। उसके बाद टू वे स्विच, डायक, करंट ट्रांसफर और UJT। तो ये इसका किसी भी 5 का सिंबल निकालना था। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था ड्रॉ द इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर का पूरा डायग्राम आपको निकालना था, इंटरनल डायग्राम, 20 मार्क्स के लिए। और लिखा था, और या अगर सिंगल पेज एनर्जी मीटर नहीं है तो SMPS का आपका ब्लॉक डायग्राम निकलना है। तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन, दोनों की तरफ यहाँ आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एक। और तीसरे नंबर क्वेश्चन से कोई भी एक, ड्रॉ द सर्किट कनेक्शन डायग्राम ऑफ 3 पॉइंट DC मोटर स्टार्टर। तो 3 पॉइंट स्टार्टर का एक डायग्राम, तो स्टार्टर बहुत बार आते हैं, तो DO स्टार्टर, तो 3 पॉइंट स्टार्टर यहाँ दिखाया है। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम FM रेडियो रिसीवर, तो ये भी अगर देखेंगे FM रेडियो रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम आपको ड्रॉ करना था, ये 20 मार्क्स की। तो छोटा सा क्वेश्चन पेपर यहाँ निकाला था जो सोलर ट्रेड के रिलेटेड है। तो अगर देखेंगे तो ये भी आपको सिंपल दिखा रहे। और मैकेनिकल ग्रुप आज का ही पेपर है, मैकेनिकल ग्रुप का, तो ग्रुप 3 मैकेनिकल, इसमें आप फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मशीन ग्राइंडर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल, तो सब ये मैकेनिकल ग्रुप वाले जो 2 ईयर ट्रेड, एनुअल एग्जामिनेशन 2 ईयर ट्रेड, उसमें सेकेंड ईयर का ये पेपर है। तो अगर देखेंगे इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी ये पेपर कर सकते हैं। हेक्सागोनल बोल्ट, हेक्सागोनल नट निकालना है यहाँ। ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ एनी 2, तो यहाँ 3 दिए, उसमें से कोई भी 2, तो हेक्सागोनल नट का आपको फ्री हैंड स्केच, फाउंडेशन बोल्ट का फ्री हैंड स्केच, और की का एक ग्रिप की जो आता है उसका एक फ्री हैंड स्केच निकालना है। तो ये भी सिंपल था। उसके बाद ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ बट जॉइंट डबल लिमिटेड, तो ये बट जॉइंट का फ्री हैंड स्केच निकालना है, ये भी 10 मार्क्स के लिए। और 30 मार्क्स के, 30 मार्क्स के लिए यहाँ ड्रॉ द एलिवेशन ऑफ असेंबल्ड फ्लैंज कपलिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया, तो फ्लैंज कपलिंग का, तो आपको ये एलिवेशन निकालना था पूरा, कैसा दिखेगा, तो फ्लैंज कपलिंग करके कैसा होता है, अभी आपके टीचर ने ये पढ़ाया होगा। तो ये फ्लैंज कपलिंग विद बोल्ट, साइज़ भी दिए, तो साइज़ के हिसाब से आपको निकालना था। तो ये ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी आपको सिंपल, बहुत सारे लड़कों ने अच्छी तरह से सॉल्व किया रहेगा। तो ये ऐसे थे पेपर, आज तीनों पेपर ऐसे थे। तो आपको अगर देखेंगे तो ये तीनों पेपर मैं नीचे दे रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत आगे क्वेश्चन, अगर आपका एग्ज़ाम भी होगा, ये अभी बैक पेपर थे जिनका एग्ज़ाम बैक था, और कोई अगर छूटे हुए बच्चे हैं उसको लेफ़्ट ओवर ट्रेनिंग बोलते, लेफ़्ट ओवर ट्रेनिंग, जिनका कुछ इशू के कारण एग्ज़ाम नहीं हो सका, उनके लिए अपॉर्चुनिटी DGT ने दी थी। तो 12 तारीख तक आपका, 8 से 12 तारीख तक एग्ज़ाम था। अभी बहुत सारे लड़के पूछ रहे कि CBT एग्ज़ाम कब रहेगा। तो CBT एग्ज़ाम के लिए आप अगर देखेंगे तो आपका DGT का नोटिफिकेशन था, उसमें मार्च एंड, तो इसी महीने के एंड में या अप्रैल स्टार्ट में, आपका अप्रैल के स्टार्ट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो जिनका CBT बाकी है, तो अभी CBT के लिए रेडी हो जाओ। सबको बेस्ट ऑफ लक, और अच्छी तरह से CBT का भी अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। उसके लिए क्वेश्चन बैंक बहुत सारे अपडेटेड हैं, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते। थैंक यू वेरी मच, और बेस्ट ऑफ लक।